परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री, प्राणों की देवी, जो प्राण रूप से संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में बिजली के रूप में उनके शरीर में जाने वाला वो प्राण ऋक, वेद में ऋक बोला गया है। तो वो परमात्मा से जो एक ही है ऋत, और वेद में उसका और ऋत बहुत सारे नहीं होते हैं। तो मतलब ऋत मतलब क्रिएटर एक ही होता है। वो क्रिएशन की है जिसने, वो एक है लेकिन वो उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, वो किन्हीं सीमाओं के बंधन में नहीं है। और वो जो है वो यहाँ वेद में शब्द ही ब्रह्म है। तो शब्द मतलब कि ध्वनि मतलब कंपन। ये जो कंपन ध्वनि बोली गई है, इसमें से जो अंदर से शब्द आए हैं और ये शब्द हवा में गए हैं, ये वायु इनको प्रसारित कर रही है। दोस्तों, यहाँ जो मानव के शरीर की हम बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि आज सारी दुनिया में इस मानव को बहुत दीनहीन बेचारा बना दिया है, रोगी शोगी बना दिया है। वो सारी दुनिया में मानवों पर जो ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, वो मानव को उससे दूर ले जाया गया है। और ये दोस्तों, जो मानव नाम का यंत्र है, ये यंत्र कितना अद्भुत, विशिष्ट, विशेष और कितनी दुर्लभता से प्राप्त होता है ये मानव जीवन। दोस्तों, यहाँ पर ये बीच में अब हजारों प्रकार की बातें आई हैं। मैं उन सब बातों को उनका निचोड़ रूप में लेके आता हूँ दोस्तों। यहाँ धरती पर हमें आज ये सिद्ध करने में कोई मुश्किल नहीं हो रही है कि यहाँ धरती पे सबसे प्राचीनतम जो मानव आए हैं धरती पर, वो भारत में आए हैं। ये सिंधु घाटी की सभ्यता भी ये साबित कर रही थी। अब हमारे सिंधु घाटी से भी 10,000 और से 20,000 वर्ष पहले की जो सभ्यता मिली है अभी, वो सिंधु घाटी की सभ्यता से भी श्रेष्ठ स्तर में थी। तो यहाँ ये तो सारे विश्व के पुरातत्ववेत्ता अब ये बात तो साबित कर रहे हैं कि धरती पर जो प्रथम मानव थे वो आए थे। वो आज जो आप लोग ये हमें परमाणु बम और ये रासायनिक बम दिखा रहे हो जो बना के, ये इससे तो घातक हमारे वैदिक कालीन ऋषियों, हमारे जो पूर्वज थे, उनको ईजाद करने पड़े थे। दोस्तों, यहाँ जब धरती पर मानव आया है तो वो आत्म रूप में सतयुग में आया था, और यहाँ पर वो 1000 साल तक ऐसे ही नहीं रहा है। ना कोई राजा थी, ना कोई प्रजा, ना कोई दंड, ना दांडिक, सभी लोग रहते हैं। और सभी लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए उनको सब कुछ विधान बनाए गए हैं। और जब कोई विधान बनाने की ज़रूरत पड़ी तो धरती पर वैसे मानवों के आपस में धरती पर आना है, पैदा होना है, फिर ऑटोमेटिक ही वो प्राण उसको वृद्धि करता है, और वृद्धि होती है, युवा होता है, और फिर हर चीज़ ढलती है और ख़त्म हो जाती है। हर मानव का जीवन यहाँ हजारों साल की उम्र लेके जो मानव धरती पे पैदा हुआ था, उसका ज्ञान विज्ञान कितना श्रेष्ठ स्तर का था। और आपने हमें बताया कि मछली बंदर से इंसान बने हैं, जंगलों में रहते हैं। तो आज ये जो सारी दुनिया के समक्ष भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल जब 5000 वर्ष पहले भारत में बनाया गया है, ये नासा को ने मानना पड़ा है और उसने लिखा है। तो अब नासा का प्रमाणीकरण ये साबित करता है कि आपने ये जो 2100 साल में मानवों को जो झूठ बोला है, भ्रमित किया है, और सब जो धर्म अर्थ काम मोक्ष थे उनके शब्दों में ही हेर फेर हो गया है।
उनके अर्थों में ही हेर फेर हो गया है। उनके जो वास्तविक अर्थ क्या है ये अभी किसी को पता नहीं लग रहा है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। कितना बड़ा एक मानवता के साथ अन्याय है। अगर यहाँ पर मानव जीवन प्रथम काल में आए हैं तो यहाँ पर वो अपनी बुद्धि का अपने जीवन का ये जो यंत्र है दोस्तों, ये बहुत अद्भुत यंत्र है। वैसे तो ये सामान्यतः आप देखेंगे कि इसका संबंध भोजन से है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और मन मेन चीज़ है। मन में उठने वाले विचार प्रक्रिया, और विचार क्या है? विचार कोई भी मानव नहीं बना रहा है। ये जो यहाँ पर मानव अब हम आपस में बातें कर रहे हैं तो ये हमारे अंदर जो बातें आ रही हैं ये हो रही हैं, तो ये वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ये हमारे अंदर से प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो जो भी विचार आ रहे हैं मानवों को, वो यहाँ मानवों के अब ये अभी वो स्वयं प्रोड्यूसर नहीं है। मतलब ये जो भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर में दोस्तों इसमें हृदय है, फेफड़े हैं, दिल है, आते हैं। ये सामान इसमें इसलिए फिट किया गया है कि इसमें जो प्रक्रिया चल रही है, जो इसका एक पोषण और सारी प्रक्रिया चल रही है, जीवन उसी को कहेंगे जो निरंतर ऊर्जा का ग्रहण करके और यूज़ करता है और फिर अपनी एनर्जी से दूसरे काम करता है। तो यहाँ आज धरती पर जो विचार हैं, ये विचार दोस्तों, यहाँ जब भी कोई ध्वनि हुई है, जब भी कोई मानव धरती पर आया है और उसने जो भी बात बोली है, तो ये एक भी बात जो बोली है वो सारी की सारी बातें प्रारंभ काल से आज तक वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। शब्द जो एक बार मुंह से बोल दिया गया है, ये एक गुच्छों के रूप में और ये भ्रमण करते रहते हैं। अब इनमें भी जो भारी विचार हैं, भारी उसको बोलेंगे जो राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति है। राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति का मतलब ये है कि मानव के अंदर वो स्थिति बनेगी ही नहीं, वो स्थिति मानव के शरीर के साथ आप बनने ही नहीं दोगे कि वो परमात्मा से मोक्ष से मिल सके। यहाँ पर ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, इस शरीर का संबंध संपूर्ण जीवों से है। इसका संबंध डायरेक्ट परमात्मा से है, हर आत्मा का संबंध। और हर आत्मा समान ही आत्माएं, आत्मवत् सर्वभूतेषु का सिद्धांत वेद में सबसे पहले दिया गया है और उसी के अनुसार आचरण करने का सारे प्राणी जगत को ये सबको समझाया गया है। और यहाँ हजारों साल से, लाखों साल से मानव के साथ साथ सभी प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, तो इनको किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कोई बीमारी नहीं हो रही है सारे जीवों में, उनको ही हो रही है। जो अब ये यहाँ पर जो चिकित्सा के नाम पर, मानवों को ठीक करने के नाम पर, ये पिछले 150 सालों में जो ये रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग करके और मानवों के शरीर में ऐसी विकृतियाँ डाल दी है कि यहाँ बिजनेस हो चुका है। ये आज स्वास्थ्य UN ये पूरे विभाग संसार के लिए पूरे बनाए गए हैं। ये सारी दुनिया में रसायन जाएंगे। यहाँ कॉन्स्पिरेसी ये है कि यहाँ ये जो खेल खेला गया है, ये सब आज़ादी के नाम पे खेला गया है। आज़ादी के नाम पे यहाँ धरती पर इस बात की बहुत अत्यधिक सबसे पहली बात होनी बहुत ज़रूरी है धरती पे कि जब एक ही प्रजाति के जीवों में धरती पर कोई भी जीव आज़ाद नहीं हो सकता एक दूसरे से, बल्कि वो स्वभावतः सब झुंड में रहते हैं। एक चिड़िया भी जानती है, एक चींटी भी जानती है, एक मधुमक्खी भी जानती है। तो मानव यहाँ पर कौन सी आज़ादी की बात की गई है? किस प्रकार की आज़ादी हो रही है दुनिया में?
और ये आज़ादी देने वाले लोग कौन है? वही लोग जिन्होंने अभी थोड़े बहुत दिन पहले आए और झंडे गाड़ दिए, इंसानों को काट काट के और अपने झंडे गाड़ गाड़ के और अपना गुलाम बना दिया, गुलाम बताने लग गए। यहाँ हमें तो पता ही नहीं गुलामी क्या होती है, क्योंकि ये तो सनातन भारत है। यहाँ आप जो आज़ादी के नारे लगवा रहे हो आज हमसे आप, और ये कहलवा रहे हो उनसे कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए हैं, तो इसका मतलब परोक्ष रूप से सीधा सा आप ये मान रहे हैं कि भारत गुलाम देश था। तो अब सवाल का जवाब दीजिए, अगर भारत गुलाम ही देश था तो क्या भगवान श्री राम गुलाम भारत में पैदा हुए थे? भगवान श्री राम क्या गुलाम भारत में आए थे? गुलामी है ही नहीं हमारी, हमें गुलाम बनाने वाले होते कौन हैं? लेकिन कॉन्स्पिरेसी जो है ये उन असुरों की ही है। वो असुर, वो अनार्य लोग, अनार्य ही असुर कहलाए, और ये हैं सारे के सारे एक ही पिता की संतान हैं। ये धरती पर आज जो भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म दिखाई दे रहे हैं, धर्मों के बीच में यहाँ पर कत्लेआम मचे हुए हैं। सारी दुनिया में ट्रोल हो रही हैं ये चीज़ें कि धर्म, हमारा धर्म, हमारा धर्म, हमारा धर्म। ये इन चक्करों में यहाँ कत्लेआम मचे पड़े हैं, और सारी दुनिया को हमारे धर्म में आना पड़ेगा, नहीं तो आपको कत्लेआम कर दिए जाएंगे। सारी दुनिया में ऐसी ऐसी मेंटलिटी पैदा कर दी गई है कि मानव एक है। ये तो एकता तो छोड़ो, यहाँ पे मानव भी है, ये भी सिद्ध करना मुश्किल हो जाएगा अभी। एक तरफ मानव के दिमाग में चिप डालने की क्या ज़रूरत है? अरे आप लोगों ने, आपके पूंजीवाद ने पहले ही ये लोगों को अमीर गरीब मालिक नौकर बना के, और आपने यहाँ पे कृत्रिम रूप से विभाजन तो हर चीज़ में किया है आपने। आपका जो ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की स्थापना तभी होती है किसी देश में जब वहाँ पर लोगों में बंटवारा हो जाता है। पहले ये नींव ही इसकी विखंडन में रखी गई है। तो आप ये कौन सा लोकतंत्र की सारी दुनिया दुहाई दे रही है? और ये वो संविधान बदला नहीं जा सकता है। आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये जो संविधान है, ये जो शब्द आया है, ये राजनीति का शब्द है। अब परम पूज्य गुरुदेव जो यहाँ सारे युग परिवर्तन करने का उन्होंने पूरा का पूरा अपने योजनाएं बना रखी हैं, तो उन्होंने जब ये युग परिवर्तन होगा तो युग परिवर्तन में वो कौन से सूत्र काम में लिए हैं परम पूज्य गुरुदेव ने, जिन सूत्रों के सहारे ये सब चीज़ें होंगी, तो वो 2 सूत्र ही लिए हैं गुरुजी ने। वो उनमें से प्रथम सूत्र है आत्मवत् सर्वभूतेषु। तो ये अब आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये बात कहने में सब कहते हैं, ये क्यों? क्योंकि ये मुद्दा धर्म का बता दिया गया है, और धर्म को एक अलग चीज़ बता दिया गया है, और अलग एक कोने में कर दिए गए हैं। सारे धर्म अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं दुनिया में, और सारी दुनिया को धार्मिक बना रहे हैं, लेकिन अधर्म की पराकाष्ठाएं पार हो रही है धरती पे, अमानवीयता की पराकाष्ठाएं पार हो चुकी है धरती पे। ये यहाँ हर 5 साल में ये कभी कांग्रेस आती है, हम आपको बिजली फ्री दे देंगे, केजरीवाल जी आते हैं, हम आपको पानी बिजली दोनों फ्री कर देंगे, लेकिन बदले में आपके छाछ दूध पे टैक्स बढ़ा देंगे। तो ये जो सारे देशों में ये पहले तो चुनाव में पता है आप लोगों को कितना खर्चा होता है? एक देश में, हमारे देश में अरबों खरबों का चुनाव होता है, और अरब खरब रुपए में अगर ये 5 साल में चुनाव ना कराए जाएं तो ये इतना धन बच जाएगा आप लोगों के पास कि आपकी गरीबी तो वैसे ही दूर हो जाएगी। ये प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर लोकतंत्र जो है ये तंत्र से नहीं चलता है। ये धरती पे जो मानवों का आगमन है ये किसी तंत्र से संचालित नहीं किया जा सकता है। ये जो किया गया है ये वसुधैव कुटुंबकम परिवार बनाया गया है।
तो उस परिवार को जहाँ आज सारी दुनिया के मानवों को आज़ादी के नाम पर धरती पे अवैध सीमा रेखाएं बना बना के कब्जे कर कर के धरती पे और सीमा रेखाएं खींच के और सब देशों में आज़ादी मानने का मतलब है कि आपके जो देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, इसको कहेंगे पूंजीवादी लोकतंत्र, इस प्रकार के मानव बनाता है धरती पे कि उनके लिए वो केवल एक उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। आज जो सारी दुनिया को मानवों को एक ऐसा शरीर माना जा रहा है जिसको खाने पीने, आनंद लेने, ठंडा खाना, ठंडा पीना और ये सब चीज़ें, डिस्को करना और पार्टी करना और धरती पे सारे नशे, भयानक से भयानक नशे आज हर देश में सप्लाई हो रहे हैं। क्यों? ये ऐसे नहीं मिटेगा। ये जो सारे संसार में जब आप आज़ाद होके बैठ गए तो इसका मतलब ये है कि आपके सारे संसार दुश्मन हो गया है। जबकि यहाँ मानवों को धरती पर आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के अनुसार आए थे, तो यहाँ कोई अलगाव नहीं था, कोई विलगाव नहीं है मानवों के बीच में। क्यों युद्ध होगा? यहाँ पे धरती पे एक आत्मा अपना स्वतंत्र समय लेके आई है परमात्मा से, तो यहाँ उसको दूसरों से क्या मतलब है? यहाँ दूसरों के बीच में ये टांग क्यों अड़ाई गई है? यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करना जरूरी है दोस्तों। ये युग परिवर्तन में बिना दीनदयाल उपाध्याय जी के याद किए ये युग परिवर्तन का एक पूरा सूत्र इस बार दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने किसी भी राजनीतिक चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करता है गायत्री परिवार, तो ये पहले से ही तय था। तो लेकिन अब गुरुजी जो युग परिवर्तन करने आए हैं, तो वो युग परिवर्तन उनका सबसे मेन काम तो यही था कि वो राजनीति को बदलना पड़ेगा। राजनीति कौन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? धरती पर पहली बार जब कोई राजा प्रजा दंड दांडिक नहीं था, तो मानवों में जब अनार्य लोग बढ़ने लगे, अनार्य का मतलब जो श्रेष्ठ जीवन पद्धति को छोड़ते गए, और श्रेष्ठ का मतलब ये है कि मानव को एक आत्मा मानते हुए और इसको एक प्रयोगशाला मानते हुए मानव इसके शोधन के साथ साथ में उस महत्वपूर्ण उस प्राण को ग्रहण करना केवल आत्मा का काम है। ये संसार में कोई भी ऐसा शरीर नहीं है, उनमें कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो प्राणों को 1 मिनट भी अंदर खींच ले। तो ये प्राण और प्राण एक ही हैं, प्राण अलग अलग प्राण नहीं हैं, और ये आत्मा ये भी अलग अलग नहीं है। तो ये तो साबित होता है यहाँ पर कि संसार में संपूर्ण मानवों में, संपूर्ण पशु पक्षियों में, संपूर्ण पेड़ पौधों में, जो प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया है कई बार कि मानव के साथ पेड़ पौधे भी बात करते हैं, हंसते खेलते हैं, उसकी चिंता करते हैं, उससे संपर्क में हैं। आप सोच के देखिए, जो ये छोटा सा यंत्र है, ये सारा यंत्र सारे जीव मानव की भाषा समझते हैं। इसका उदाहरण आप सर्कस में देख सकते हो। सर्कस वाला एक मास्टर वो सबको इशारों पे बोलता है और सारे काम करते हैं जैसा वो बोलता है। असंभव काम करते हैं, साइकिल चलाता है, भालू साइकिल चलाता है यहाँ पर, और शेर हाथी के ऊपर बैठ के चलता है। तो यहाँ ऐसे काम जो उसकी प्रकृति के भी विरुद्ध है, जीवों की प्रकृति के विरुद्ध हैं, वो भी काम मानव इनसे करा सकता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है अब कि ये जो धरती पर विचार आ रहे हैं, ये इन पर ये हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अब सवाल होता है कि ये आत्मा है, आत्मा के दोस्तों रंग अलग अलग हैं। यहाँ जो आत्मा है वो इन रंगों में है और अलग अलग रंगों में है, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग रंगों में है, जिसको आप ऑरा के रूप में भी कहते होंगे। तो ये ऑरा हर व्यक्ति का अलग अलग है। ये ऑरा क्यों मिलता है, ये रंग क्यों मिलता है? ये मानव जो पिछले जन्म में जिस जीव योनि में जो भी जिस प्रकार के कर्म किए हैं, उनके अनुसार इन रंगों में परिवर्तन होता है।
और इन रंगों के अनुसार ही आत्मा को शांति मिलती है या बेचैन रहती है या तो वो मोक्ष प्राप्त करती है। तो ये जो सूक्ष्म विषय है, सूक्ष्म शरीर के विषय हैं, यहाँ सूक्ष्म का ही अनुसंधान किया गया है। धरती पर सबसे पहले हमारे आदि पूर्वजों ने यहाँ अपनी आत्मा को दूसरे शरीर में ले जाके फिर वापस गोरक्षनाथ जी ने, गुरु गोरक्षनाथ जी कितनी बार करके दिखाया दुनिया को। और ये पुनर्जन्म दूसरा भारतीय संस्कृति की सबसे बढ़िया बात है कि हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। जब आप पुनर्जन्म को मान जाएंगे तो आपका इस जीवन के प्रति नज़रिया ही बदल जाएगा। लेकिन यहाँ आप पुनर्जन्म को आपके कहने से क्यों, हमें क्या पता कहने से काम नहीं चलता है। आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका एक चेतन मस्तिष्क है, एक पीछे अचेतन मस्तिष्क है। और जो ये अचेतन मस्तिष्क है, इसमें पिछले सारे जन्मों के संपूर्ण कर्मों का डाटा हमारे पास अभी भी उपलब्ध है। इसमें अभी से हर आत्मा के पास उसका पिछले जन्मों का सारा डाटा उसके अवचेतन मस्तिष्क में विद्यमान है। उनको पढ़ने आने की विद्या हमारे यहाँ के लोगों ने ईजाद की है। भारतीयों ने जब आप ये जो कह रहे हैं कि मानव नंगे घूमते थे, जंगलों में रहते थे, मांस खाते थे, ये सही कह रहे हैं। क्यों? ये यूरोपवासी, ये जो अनार्य लोग थे, जो हमारे देशों से सुदूर क्षेत्रों में उनको देश निकाला दिया, वहाँ बस गए जाके, उनको ही असुर असुर कहा गया है। लेकिन ये नहीं समझना कि वो कोई अलग आए थे। यहाँ मतलब देवता अलग आए थे और दानव अलग आए थे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सतयुगी में मानव आया है, श्रेष्ठ मानव आया है, देवता मानव आया है और महामानव आया है। और यहाँ पर जब आप लोग ये 2000 वर्ष पहले जंगलों में नीला रंग लगा के पूरी दुनिया के देश घूमते थे, उस समय से भी 3000 साल पहले यहाँ पुष्पक विमान में रावण घूमता था। और यहाँ पर दोस्तों ऐसे परमाणु बमों का जो आज तक आपने नहीं बनाए हैं, वो वैदिक युग में बन चुके थे। ये ऋग्वेद में बताया गया है, तोप के बारे में बताया गया है। वहाँ पर कांच की बंदूकों में गोलियों के बारे में बताया गया है। और वहाँ पर अत्याधुनिक तकनीकें जो आज तक हासिल नहीं कर पाया है मानव, शायद पता नहीं कितने और साल लगेंगे वहाँ तक जाने में। दोस्तों यहाँ पर हमारे जीवन का जो यहाँ भारतीय संस्कृति का जो मत है, वो आप दुनिया को हम दुश्मन नहीं मानते हैं। हमारा ये जो आर्य लोग हैं, जो पहले ही मानव हैं, तो आप में से यहाँ आर्यों में से अलग कोई नहीं है दुनिया में। जो आपका, क्योंकि शब्द बदले हैं, खून नहीं बदला है। जीन्स सारी धरती पर जितने भी मानव हैं, उनका आदि पिता एक ही है। आज ये समझ में आते ही फिर आपके ये जो भ्रम के पर्दे हैं, ये खुलने ज़रूरी हैं। ये सारे संसार को समझ में आना ज़रूरी है। ये सारे पाठ्यक्रम बदले जाने ज़रूरी हैं। यहाँ पर सनातनी वेद ऋग्वेद जो कहता है कि मानव एक धरती का यात्री है, तो आप यहाँ पर मानवों को ये ज़मीन खरीदेगा, 100 गज ज़मीन खरीदेगा, मकान बनाएगा, बिजली के बिल भरेगा, बच्चों की फीस चुकाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं, दहेज इकट्ठा करेगा, नौकरी के लिए इकट्ठा करेगा, ये क्या क्या करेगा, ये अमीर बनेगा, ये गरीब बनेगा, ये मालिक बनेगा, ये नौकर बनेगा। ये सब बनना बनाना परमात्मा द्वारा निर्देशित नहीं है। तो हम मानव यहाँ पर धरती पर आए हैं, तो मानवों, जो जीवित मानव हैं, उनका ये कर्तव्य बन जाता है कि वो जो भी यहाँ पर त्रुटियाँ हो रही हैं, उन त्रुटियों को ठीक किया जाए। कुछ त्रुटियाँ ऐसी हैं जिनको साधारण एक आदमी के बस की नहीं है।
अब यहाँ ये जो अमीर गरीब बनाया है मालिक नौकर का जंजाल, ये इतना पुख्ता और प्रमाणित बनाया गया है कि सारी दुनिया में शायद ये मान लिया गया है कि अमीर गरीब शायद भगवान बना रहा है। ये समझने लगी है दुनिया कि ये अमीर गरीब भगवान बनाता है और वो ही दंड देता है। जबकि यहाँ चाहे आप अमीर बनो, चाहे गरीब बनो, चाहे मालिक बनो, चाहे नौकर बनो, ये बनना बनाना से मतलब नहीं है उसको तो केवल इतना ही मतलब है कि आपको इतने सांस प्राण दिए हैं, आप इतने सांस धरती पर जाकर वापस लौट आओ। तो यहाँ पर जो आते हैं तो यहाँ पर वही बात प्रारंभ काल में आई, जब ब्रह्मा जी के पास इंद्र और विरोचन दोनों गए तो बोले प्रभु हमें आत्मज्ञान कराइए कि हम हैं कौन, पहले ये तो बताइए। यहाँ हो तो गया, ये सब आ तो गए हैं, लेकिन हमें ये तो बताइए महाराज कि हम हैं कौन। तो ब्रह्मा जी ने बोला दोनों सज धज के जाओ और कुएं का पानी है उसमें झांक के देखना, और जो नीचे दिखाई दे जाएगा वही आप हो। तो दोनों सज धज के गए। तो पहले विरोचन गया, तो विरोचन ने जैसे ही कुएं में झांकता है तो उसको अपना सुंदर शरीर दिखाई दिया, सुंदर वस्त्र दिखाई दिए। तो उसको वो तो तुरंत पलटी मारी और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। जाते बोला देखा है साहब, कौन हो आप। तो बोले कि मैं तो एक ये बहुत सुंदर शरीर हूँ और मैं तो इसको आनंद प्राप्त होता है, मैं इसको आनंद प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, इस शरीर को बनाए रखना ही मेरा जीवन है। और जब ये मर जाते हैं तो कहते हैं कि शरीर को रखो यहीं पे, इस शरीर में ही वो आत्मा निवास करती है। दोस्तों ये एक लॉजिक है कि जो आत्मा है वो दोस्तों सूक्ष्म है, वो तरंगों के रूप में है। और जब ये आत्मा तरंगों के रूप में है तो शरीर में से जब ये आती है और जब ये निकल जाती है तो ये आप इसको जीवन और मृत्यु कह देते हो। लेकिन जो वो प्राण जब तक वो जिंदा है, वो जिंदा कौन रहता है, आप इसका उत्तर ढूंढ लीजिएगा कि वो जो प्राण खींचना, मैं बार बार कोट कर रहा हूँ इस बात को, कि प्राणों को धारण करना किसी भी भौतिक शरीर के बस की बात नहीं है। इन प्राणों को केवल आत्मा ही धारण कर सकती है, और वो आत्मा संपूर्ण 84 लाख प्रकारों में जब एक ही आत्मा है तो यहाँ धरती पर मानवों के बीच ये संघर्ष की क्या ज़रूरत है, जिसके कारण, और वो कौन सा विकास है जहाँ आपके मोबाइल ने और इन रेडिएशनों ने, परमाणु बमों के ये फटाफट प्रयोग परीक्षण चल रहे हैं, सारी सृष्टि को तहस नहस करने की स्थिति में वही असुर और सुर की युद्ध यहाँ पर अब ये अंतिम चरण में चल रहा है। अब परम पूज्य गुरुदेव एक ऐसी दुनिया ला रहे हैं जहाँ मानव एक यात्री बन के ही धरती पे आएगा, यात्री बन के ही रहेगा और यात्री बन के जाएगा, और धरती पर यात्री सब समान होते हैं। और दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में दोस्तों एकात्म मानववाद को स्थापित करते हैं, जो आत्मवत् सर्वभूतेषु है, और वसुधैव कुटुम्बकम परम पूज्य गुरुदेव का है, जिसको वो कहते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार। तो यहाँ जो धरती पे आगे का जो कार्यक्रम है वो किसी लोकतंत्र से, तंत्रों से नहीं चलेगा। ये तंत्र तो जब से आए हैं धरती पर, इन तंत्रों ने मानवों के बीच विभाजन और एक दूसरे का शोषण और मानवों को भ्रमित करके, और आज महत्वपूर्ण जीवन को 4-5-6% मस्तिष्क में इन ज्ञान तंतुओं का प्रयोग हो पाता है, बाकी 93-94% ऐसे ही लेके आता है आदमी और ऐसे ही यहीं पे जला के चला जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये फेसबुक वाले मेरा रोज़ अकाउंट बंद कर देते हैं, बोलते हैं आप भड़का रहे हो दुनिया को। मैंने अगर किसी को आज तक कोई आपको लगा है कि कोई मेरा एक भी पॉइंट गलत मैं बोल रहा हूँ तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। अब
लेकिन ये पूंजीवाद से ही आप जानते हो, आपकी क्रिएशन ही आप जानते हो जो आपने इन दिनों में पैदा की है। हम 5000 साल पहले वाली बात करते हैं तो वो आपके इसमें फीड नहीं है, तो क्या इसको आप हमें इसको प्रसारित नहीं करने देंगे? अगर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम की बात करता हूँ, वो स्पष्ट कहते हैं कि ये सारे भाजपा वाले कान खोल के सुन ले। पहली बात तो ये है कि वो तो अर्थायाम में ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में आर्थिक वैश्वीकरणवाद नहीं कहते हैं। आप उस टाइम की बात छोड़िए, उस टाइम उन्होंने कहा था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास साधन नहीं थे, उन्होंने सिद्ध ये कहा भी था अभी जो चल रहा है इसको ले लेते हैं, लेकिन हम स्टेबल हो जाएंगे तो देश अपने आप अपनी नीति तय कर लेगा। तो ये देश की नीति वो प्रारंभ काल से ही चली आ रही है, आत्मत सर्वभूतेषु। और परम पूज्य गुरुदेव का ही प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय को परम पूज्य गुरुदेव से अलग नहीं रखा जा सकता है। गायत्री परिवार को ये जान लेना जरूरी है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी गुरु जी के प्रथम शिष्य थे और गुरु जी से ही उन्होंने उन्हीं की आज्ञा के अनुसार अखंड दीपक को साक्षी बना के उत्तर प्रदेश में जनसंघ की स्थापना की थी। जब वो आरएसएस में थे तो उन्होंने की थी स्थापना जनसंघ की, वो दिया जला के, और वही अखंड दीपक का दिया आज सारी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बनी बैठी है। और आज ये हमारी संख्या बहुत कम सीमित होती जा रही है, लेकिन अब ये तो महर्षि अरविंद, महर्षि रमन, ये तो रामकृष्ण परमहंस, सभी ने ये भविष्यवाणियाँ दुनिया ने की है कि वो सनातन जो है वो जाग रहा है। और आपने देखा होगा भगवान श्री राम का जब मान लिया गया है सारी दुनिया में, तो भगवान श्री राम का आगमन क्यों हुआ है धरती पे, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने क्यों आना पड़ा भगवान को, क्योंकि यहाँ धरती पर एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में यहाँ रिश्ता कैसा होगा उस पर डिपेंड करता है धरती पर सारा कुछ। और यहाँ पर स्त्रियों को पुरुषों में, हमें सनातन भारत में एक पति एक पत्नी का विधान है, एक ऋषि माता एक ऋषि गुरु का विधान है। यहाँ ये जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो आज ये तथाकथित रूप से व्याभिचार को पनपा दिया है सारी दुनिया में, और ये आज़ादी के नाम पे, महिलाओं को आज़ादी के नाम पे और बराबरी के नाम पे यहाँ पर धरती पर सुप्रीम कोर्ट भारत का ये कहता है कि शादीशुदा पति पत्नी अन्यत्र कितने भी लोगों से अवैध संबंध रख सकते हैं, अब वो अवैध नहीं कहलाएंगे। ये क्यों, कौन सी दुनिया में ले आए मोदी जी? ये क्या हो गया है ये देश में? आप तो ये राम मंदिर में लगा दोगे, लेकिन राम करने क्या आए थे, राम करके क्या गए हैं? राम करके गए हैं मर्यादा की स्थापना। तो आज सारी दुनिया जो ये अमर्यादित हो चुकी है आचरणों में, इन्होंने नारी जाति का घोर अपमान हो रहा है दुनिया में। इस समय देख रहे होंगे आप गली गली में, हर दुनिया में 90% महिलाओं को ये अवैध रिश्तों की ओर जा रहे हैं और उनको चारों तरफ से घेरा है। इन सैटेलाइट को बेचने की ज़रूरत किसने बताई आपको? जब यहाँ पर धरती पर नियम था कि एक राजा है तो सारी प्रजा का ध्यान राजा रखेगा, बाद में राजा की जगह आप बोले कि लोकतंत्र है, चलो लोकतंत्र है, सरकार बनेगी, सरकार करेगी सारा काम। तो लेकिन ये सरकार ही एक ऐसा कॉन्स्पिरेटिव मैटर है कि किसी भी देश में मानवों के सारे काम ये सरकार करने में विफल हो रही है, और विफल जानबूझ कर रही हैं क्योंकि बहाने ढूंढती रही है। हम लोग इनमें उलझे रहे, यार सरकार बनी है, ये सरकार क्या है भाई धरती में? सरकार ये है
कि आप आज़ाद देश का सर्टिफिकेट लो पहले तो, फिर उसमें अपने देश की सबसे पहले सेना बनाओ, तो सारी धरती पे सीमा रेखाओं पे सबको घातक से घातक हथियार बनाते रहो, देते रहो, छोड़ते रहो, तो ज़्यादा से ज़्यादा धरती पर ये पूंजीवाद करा रहे ये काम, ये धन करवा रहे ये सारे काम। तो यहाँ धन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में कहते हैं अब दुनिया में एक ऐसी राजनीति हम बनाने जा रहे हैं जहाँ मानव को, वो चाहे धरती पे कहीं भी रहेगा, उसके पूरे जीवन काल में मानव को धन की, पैसे की, रुपए की कमी नहीं हो सकती है, कमी नहीं हो सकती है। वो शिकायत नहीं कर सकता है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो शायद मैं ये कर लेता। और इसी चीज़ के लिए सारी मानव जाति को आज इस चीज़ों से आज़ादी दिलानी ज़रूरी है। इन जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो बना दिए गए हैं, जो ये षड्यंत्र करके प्राइवेट सेक्टर नाम की कोई भी चीज़ धरती पर सिद्ध नहीं है, आ नहीं सकती है। कोई भी धरती पर भगवान नहीं बन सकता है यहाँ पे मानव। ये सारे के सारे जो भगवान घूम रहे हैं आज बन के, इनकी सबका ये जो प्राइवेट सेक्टर है, इसका समापन तो होके ही रहेगा। एक ही तरीका है धरती पर मानव को बचाने का, मानवीयता को बचाने का, कि ये जो प्राइवेट सेक्टर खड़ा किया गया है इसको धरती से ख़त्म होना पड़ेगा। या सरकार छोड़ दीजिए आप, सरकार हटा लीजिए आप, प्राइवेट सेक्टर से ही कर लेंगे, फिर सारी दुनिया चला लेगी काम। अब कुछ ऐसे आपने ये सरकारें बनाई थी, अपने अपने देश के जो आप पैसे छाप के बैठे हो, आपके देश की मुद्रा की कीमत क्या होगी ये किसी भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तय नहीं करता है, कोई गवर्नर तय नहीं करता है, ये सारे पूंजीपति तय करते हैं सारी दुनिया में। यही तो वो भ्रम था कि सारा कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन हम लोग कॉन्टैक्ट्स बेस पे काम किया। तो आज़ाद हो तो तुम्हारा यहाँ पर कोयला निकल गया, सोना निकल गया, गैस निकल गई, तो ये किसका है? ये पहले तो सरकार ने बोला हमारा है, तो सरकार लेके बैठ गई सारा, तो तुम्हारा कुछ नहीं, सरकार का है। ये सरकार जो बनाई है कॉन्स्पिरेसी, अब ये सरकार क्या करेगी, ये आपसे बात बात पे पैसे लेगी, हर बात के टैक्स लेगी आपसे, पैसा लेगी आपसे हर बार। इनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है बात बात में पैसा लेने से। हम मानवों को जिंदा रहना है तो धन आधारित जीवन पद्धति का यही निचोड़ है कि आपको जिंदा तभी रह सकोगे जब आपके पास धन होगा। आप इज्जतदार तभी कहलाओगे जब धन होगा, आप महात्मा तभी कहलाओगे जब धन होगा। आप यहाँ पर जीवन में धनी बनना ही मानव जीवन का लक्ष्य घोषित किया आपने, और इस धन प्राप्ति का कोई भी मार्ग क्या होगा ये किसी ने तय नहीं किया है। आप चाहे उसको नाली खोद के लाओ, चाहे आप उसको एसी में बैठ के ऑफिस चला के लाओ, चाहे आप उसको चोरी से लाओ, चाहे डाके से लाओ, चाहे लूट से लाओ, लेकिन धन लाओ। धन में आओगे तो आज तक इस धन आधारित जीवन पद्धति के इस विकास के अनुसार 85% लोगों ने आज तक हवाई जहाज़ देखा नहीं है इस दुनिया में। ये जो धनी व्यक्तियों के लिए सारी दुनिया में सारी चीज़ें हैं, और निर्धनों के लिए पानी भी नहीं मिलेगा, पानी रोटी भी खरीद के खाएगा। ये विचार था पश्चिम का पूंजीवाद जिसको कहा गया, और ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये पूंजीवाद जो ये आपने कहा है ये आपका पश्चिम का है। भारत का मौलिक विचार है कि सारे हम एक ही परिवार हैं, तो परिवार में डिवाइडेशन नहीं हो सकता है। तो परिवार में मानवता को रिश्ते बनाना, परिवार बनाना, ये जीवन में सारी धरती को हमने सिखाया था। तो आज हमारे ही परिवारों को, रिश्तों को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप यहाँ भाषणबाजी हो रही है। वो केजरीवाल जी आपके जो ऐसे महाचोर जो अभी
उन्होंने शराब घोटाला इतना बड़ा कर दिया है, और बाहर उनको बेल कैसे मिली फिर? जब ये हाई कोर्ट ने मना कर दिया, आईडी ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, कुछ तो होता होगा उनके पास सबूत जिससे मुख्यमंत्री को बंद किया। और फिर वो सबूत था तो फिर उसको वहाँ पे सिद्ध क्यों नहीं कर पाए? आपने वहाँ पर तो ये साफ पता लगता है कि ये सारी दुनिया में ये सारे के सारे चाचा मशवरे भाई हैं। यहाँ चाहे आप ये आएँ, चाहे वो आएँ, चाहे ये आएँ, इन सब का काम है आप लोगों को बरगलाए रखना। मानव जीवन के लक्ष्य किधर जा रहे हैं? आपके समाज में क्या हो रहा है? आप सारे भारत में महिलाओं की क्या दुर्दशा है? सारे गली गली में सारे नशे बिक रहे हैं दुनिया में। ये हो क्या रहा है? आप कौन सी दुनिया में लेके जा रहे हो? ये आपका अब ये टाइम जो है, ये अब सब कुछ ये कचरा साफ होने का टाइम आ गया है। तो नाम भी इसको विचार क्रांति अभियान दिया गया है। तो विचार कौन से? जो विचार बहुत उच्च श्रेणी के जुड़ते हैं आपसे। आपके इस शरीर के अंदर ऐसी चेतना बने कि आपके ये विचार प्रोसेस उन विचारों को पकड़े। विचारों से ही आपको सब कुछ मिलेगा। अब ये रिसेप्टर आप हो। अब रिसेप्टर वैसा है कि जैसा कोई खाएगा अन्न, मतलब ये डिपेंड करता है भोजन क्या खाते हो आप। तो धरती पे मानव को सबसे पहले यही ज्ञान देना पड़ेगा कि आप भोजन कैसा खाओगे। चिड़िया दाना खाती है, गाय घास खाती है, शेर मांस खाता है। तो क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो शरीर के अंग अवयव हैं वो उसी प्रकार से बनाए गए हैं। वो सब परमात्मा ने पहले से ही 84 लाख प्रकार के भांति भांति के जो जीव शरीर हैं, इनके लिए यहाँ दीनदयाल जी कहते हैं आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से कि मानव धरती पर 2 वरदान लेके आया है। एक है भोजन प्राप्ति का अधिकार, निःशुल्क सारे जीवों को बराबर मिलता रहेगा। ये परमात्मा का विधान है। इसमें आप कुछ नहीं, आप देख भी रहे होंगे यहाँ धरती पर मानव ही भूखे मर रहे हैं। यहाँ कोई जीव भूखा नहीं मरा है आज तक। ये धरती माता को वरदान है। दूसरा, कर्म करने का अधिकार। अब कर्म, यहाँ पर कर्म था हमारी जो आध्यात्मिक चेतना हमारे अंदर है, क्या क्या छिपा पड़ा है हमारे अंदर, कौन कौन से रहस्य छिपे पड़े हैं, उनको जानना, वो ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना, वो अध्यात्म विज्ञान भारत की देन थी विश्व को। और बाद में इसको शरीर विज्ञान में तब्दील कर दिया गया और मानव को आत्मवत् सर्वभूतेषु को हटा के उसको धर्म को पकड़ा दिया और धर्म को साइड में लगा दिया। जबकि प्रथम चुनाव ही मानवों के बीच में 3 थे कि आपको धर्म से चलना है या धर्म से। तो मानव ने कहा धर्म से चलना है। फिर राजकता चाहिए या अराजकता चाहिए, तो राजकता चाहिए। फिर नीति चाहिए या अनीति चाहिए, तो नीति चाहिए। तो मानव ने यहाँ जो पहली राजनीति आई है वो मानवों ने पहले ही तय कर लिया था, धर्म आधारित होगी राजनीति। आप धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? और ये धर्म एक होता है तो ये बहुत सारे क्या हैं फिर? इन सब का निराकरण करने का समय आ गया है। ये महाकाल ने पहले ही घोषणा कर दी है कि सारी धरती के मानवों को एक धुरी पे इकट्ठा किया जाएगा और सारी धरती के मानवों का एक ही धर्म होगा। और सारी धरती पे संपूर्ण प्रकार के मानवों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आज तक, उन सब का सॉल्यूशन करके ही मानव को अब आगे का जीवन दिया जा रहा है। तो ये मेरी बात अभी बहुत कम जगह आप सुनी जा रही है क्योंकि विषय आपकी अटपटा लगता है, क्योंकि यहाँ ख़त्म हो रहा है मालिक नौकर अमीर गरीब का काम। और इसमें आप लोग एक बार सुन के और बड़ा असहज हो जाते होंगे कि और ये कहते होंगे कि हो नहीं सकता है। दोस्तों, यहाँ पर काम ही वही करने के लिए आए हैं हम जो यहाँ हो नहीं सकता है। ये इस बार जो ये युग क्रांति है, जो इस बार के देवदूत बुलाए गए हैं, ये अभी देखते चले जाइए आप 1-2 साल के अंदर अंदर ही सारे संसार में पीले कपड़े आपको दिखाई देंगे। पीले कपड़े का मतलब है
कि अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब हुआ है संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार बन के रहेगा। तो मानव जीवों को नहीं खा सकता है, मानव जीव हत्या कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वही आत्मा उसके अंदर है, वो अपने आप को नहीं मार सकता है, अधिकार नहीं है। किसी भी जीव को दूसरे जीव पर को मारना, शोषण करना, यूज करना, अत्याचार, पीड़ा, ये सब जो चल रहा है धरती पे, इन सब का एक ऐसी डाई बन गई है कि इस डाई के बाद में कोई यहाँ अमीर गरीब मालिक नौकर बनने की कोशिश ही नहीं करेगा। यहाँ लोभ लालच आएगा ही नहीं, क्योंकि वो आवश्यकता ही खत्म कर दी जाएगी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी के सिद्धांत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी लेके आए हैं, जो अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद है। और इसका स्थापन जो है वो परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति में करना है। और परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सूत्रों को लिख के पहले ही नए युग का नया संविधान लिखा है। और मैं ये बात आप सारी दुनिया से